नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल मारो। राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी तमाम उन बड़ी खबरों की जो सीधे मरुधरा से जुड़ रही हैं। बताएंगे कोरोना के नए खतरे के बारे में, जिसके चलते ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर सीएम गहलोत ने पहले ही आगाह कर दिया था। बात होगी कृषि कानून की, जिस पर हमने देश भर का मूड जानने की कोशिश की। अधिकतर लोगों ने कानून का समर्थन किया। और बात होगी मरुधरा में अफसरों के अकाल की, जिससे सूबे का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। और बताएंगे शहर शहर संग्राम के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खबर कोरोना वैक्सीन पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से मांग की है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम गहलोत ने केंद्र से मांग की है कि सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र ऐलान करे, यह मांग उन्होंने उठाई है कि केंद्र ऐलान करे मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। आम जन वैक्सीन की कीमत देने में असमर्थ हैं। वैक्सीन पर अधिकारियों को सीएम का निर्देश है, निचले स्तर तक माइक्रो प्लानिंग होगी। वैक्सीनेशन में राजस्थान मॉडल स्टेट बने, ये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मिशन वैक्सीनेशन, जिसे लेकर लगातार कवायदें चल रही हैं, बैठकें भी हुई हैं, तैयारियां की जा रही हैं कि जैसे ही वैक्सीन आती है तो उसे किस तरह से प्रदेश में प्रदेशवासियों को लगाना है। कौन पहले, कौन उसके बाद, कहां पर किस तरह की व्यवस्था चाहिए, किस तरह कहां पर सेंटर बनाया जाए, ये तमाम बातें लगातार सिलसिलेवार चल रही हैं। तैयारियां अब लगभग अपने अंतिम स्टेजेस पर है। और इस बीच एक बड़ी मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है कि सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन मिले। आपको यह भी बता दें कि बिहार चुनावों के वक्त ये मुफ्त वैक्सीनेशन का वादा बीजेपी ने जो किया था, उसके बाद से बीजेपी कई पार्टियों के निशाने पर रही। और इसके बाद अपने बचाव में बीजेपी को और भी कई बयान देने पड़े। इस मांग को लेकर अपनी प्रतिबद्धता, इस वादे को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जतानी पड़ी। उन्होंने कहा, केंद्र ने साफ किया कि हम किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करने वाले हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये मांग उठाई है कि मुफ्त वैक्सीन का केंद्र ऐलान करे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, एक तरफ प्रदेश में मिशन वैक्सीनेशन चल रहा है, दूसरी तरफ अभी वैक्सीन की प्राइसेस क्या रहेंगी, कीमत क्या रहेगी, उसे लेकर थोड़ी स्थिति पूरी तरह सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक फैक्ट है कि कोरोना काल ने कई लोगों की कमर तो तोड़ी है आर्थिक तौर पर। एक बड़ी मांग सीएम ने की है केंद्र से। बिल्कुल, देखिए, सीएम ने बड़ी मांग केंद्र सरकार से की है और इसको लेकर के सियासत भी शुरू होगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से बिहार के चुनाव के वक्त में मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में अब मुख्यमंत्री ने ये डिमांड रखी है कि केंद्र सरकार है वो मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा, साफ घोषणा करे। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, लिहाजा वो स्पष्ट घोषणा करके और आम लोगों को राहत दे, ये डिमांड मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। अब इसके सियासी मायने भी बहुत हैं, इसको लेकर के सियासत पहले से चल रही है मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर के, और केंद्र पर कांग्रेस के नेता हैं, वो पहले भी इस मुद्दे को लेकर के हमलावर रहे हैं। और इस मांग के बाद में इस वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सियासत और तेज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। साथ ही उन्होंने जो सुनिश्चित करने के लिए कहा है प्रदेश के अधिकारियों से कि आप कुछ इस तरह से काम करें कि राजस्थान मॉडल स्टेट बने, चीजें ऑलरेडी मोशन में है गोवर्धन। बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर के स्टेट लेवल की दो कमेटियां बनाई हुई है, एक विभाग के लेवल की है, एक मुख्य सचिव के लेवल की है, जो वैक्सीनेशन का एक तंत्र विकसित करने के लिए, एक सिस्टम विकसित करने के लिए पहले से काम कर रही है। क्योंकि वैक्सीन अभी आई नहीं है, लेकिन आने से पहले इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कोल्ड चेन तैयार करने का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, उसकी सप्लाई कैसे होगी, उसका फिर प्रायोरिटी ग्रुप तैयार करने का काम भी होगा। ये काम भी पैरेलल चल रहे हैं। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर जो कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए संसाधन चाहिएंगे, उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही है। तो उसका लगातार रिव्यू मुख्य सचिव के लेवल पे होता है और मुख्यमंत्री भी लगातार जो वैक्सीनेशन की तैयारियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर के रिव्यू करते हैं। आज की बैठक में भी इसका रिव्यू हुआ और ऑफिसर्स को ये कहा गया है कि वो इस तरह की व्यवस्थाएं करें कि वैक्सीन आने की स्थिति में राजस्थान तेजी से हर जो जरूरतमंद व्यक्ति है उस तक एक प्रायोरिटी सेक्टर के हिसाब से वैक्सीनेशन कर सके, सब लोगों को वैक्सीन अवेलेबल करा सके। इसके लिए मॉडल स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दिए हैं। शुक्रिया गोवर्धन तमाम बातचीत के लिए।
और कोरोना पर वैक्सीन की उम्मीद के बीच एक नया खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा पैदा हुआ है ब्रिटेन में, जहां कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है जो पहले के मौजूदा स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है। इस खबर के बाद भारत ने वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। कोरोना के इस नए खतरे को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही केंद्र सरकार को आगाह किया था। कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप, ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक। कि बढ़ोतरी बढ़ना जो आंकड़े हैं वो नहीं है, एक नया स्ट्रेन है और उसको नया स्ट्रेन जो है उस पे उसकी जो स्प्रेड है उस पे अभी पूरी लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो हमने यही निर्णय लिया है कि मिडनाइट कल से लेके एक टेम्पररी सस्पेंशन होगी और सारी हमारी जो फ्लाइट्स यूके को जा रही थी या यूके से आ रही थी वो 31 दिसंबर तक सस्पेंडेड रहेगी। सीएम गहलोत ने की थी केंद्र से मांग। चीन के बाद अब ब्रिटेन से भी डरावनी खबर आ रही है, जिसे लेकर भारत समेत पूरी दुनिया में डर का माहौल है। कोरोना से जुड़ी नई खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि कई राज्य सरकारों ने ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लगाने की केंद्र सरकार से मांग की थी, जिसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल थे। ब्रिटेन में उभर रहा नया कोरोना वायरस बहुत चिंता का विषय है। भारत सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक ही योजना तैयार करनी चाहिए ताकि यूके और अन्य यूरोपीय देशों से सभी उड़ानों पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जा सके। जब कोरोना वायरस फैलने लगा था तो हमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने में देर हो गई थी, जिस कारण मामलों में भारी वृद्धि हुई थी। कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान के मॉडल को पूरे देश ने सराहा है और अब कोरोना से जुड़े नए खौफ की आहट आते ही सीएम गहलोत फिर सबसे पहले एक्टिव नजर आए। खराब एयर इंडेक्स की वजह से कोरोना संकट बढ़ने के खतरे को समझकर सीएम ने प्रदेश में आतिशबाजी को लेकर भी सख्ती दिखाई। कोरोना वैक्सीन की समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट कर लिखा, प्रदेशवासी नए वर्ष का जश्न अपने घर में परिवार के साथ मनाएं, भीड़ भाड़ से बचें और आतिशबाजी ना करें। यह स्वयं के एवं दूसरों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के कोरोना को लेकर सभी राज्यों के लिए जो निर्देश आए हैं, राजस्थान उनकी कड़ाई से पालन करेगा। हालांकि राजस्थान समेत भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है और कोरोना वैक्सीन नई उम्मीद जगा रही है, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से पूरी दुनिया डरी हुई है। कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लगा दी। इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। उससे पहले आने वाली फ्लाइट्स के हर पैसेंजर के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि भारत में अभी कोरोना के इस नए स्ट्रेन का खतरा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस खतरे पर नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का आज निधन हो गया। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वे 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वोरा 2000 से 2018 तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। बता दें, वोरा ने कल यानी 20 दिसंबर को ही अपना 93वां जन्मदिन मनाया था। मोतीलाल वोरा ने एक लंबी सियासी पारी खेली। 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 93 साल के मोतीलाल वोरा अपने आखिरी 10 सालों में भी एक्टिव रहे। बता दें, मोतीलाल वोरा का जन्म 20 दिसंबर 1928 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। मार्च 1985 से फरवरी 1988 तक एमपी के सीएम रहे। 1993 से 96 तक मोतीलाल वोरा ने यूपी के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली। इधर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा, मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस के उन वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर कार्य किया। उनके निधन पर मैं दुख प्रकट करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मोतीलाल वोरा जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस की सेवा करते हुए बिताया। केंद्रीय मंत्री, एमपी के मुख्यमंत्री, यूपी के राज्यपाल, महासचिव, एआईसीसी के कोषाध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। वह ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के अनुभवी नेता थे जिनका जीवन कांग्रेस को समर्पित था। उन्होंने अपने अंतिम सांस तक पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम किया। उनका निधन पार्टी के लिए बहुत बड़ी
क्षति है। उनके परिवार और समर्थकों को यह आघात सहन करने की शक्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे, हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना। राज्य के वरिष्ठ पदों पर तैनात आईएएस ऑफिसर्स के लगातार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से प्रदेश में अधिकारियों की कमी हो गई है। उसका सीधा असर राज्य सरकार की विकास योजनाओं पर दिखने लगा है। मरुधरा में अधिकारियों का अकाल, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को प्राथमिकता दे रहे आईएएस, अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रहे विभाग। आखिर ऐसे कैसे चलेगा काम? राजस्थान सरकार एक तरफ प्रदेश के विकास के लिए फैसला ले रही है, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने वाले अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स की लगातार कमी हो रही है और इस कारण एक एक अधिकारियों पर कई विभागों का बोझ है। राजेश कुमार यादव आईएएस को जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि आलोक गुप्ता को पर्यटन विभाग, वीरेंद्र सिंह को सिविल एविएशन कॉरपोरेशन, आशुतोष ए पेडनेकर को उद्योग विभाग, अखिल अरोरा को खान एवं पेट्रोलियम विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि सिद्धार्थ महाजन को भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ओम प्रकाश आईएएस को सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान के दर्जनों आईएएस अधिकारियों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाने का असर राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिख रहा है। पेंडिंग फाइलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार बनाने के बाद 14 अधिकारी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर चले गए थे, जिनमें शामिल हैं नीलकमल दरबारी, रजत कुमार मिश्र, तन्मय कुमार, रोहित सिंह, नरेश पाल गंगवार, तन्मय कुमार, संजय मल्होत्रा, आलोक, नरेश पाल गंगवार, राजीव सिंह ठाकुर, अम्बरीश कुमार, सुधांश पंत, श्रीमती आनंदी, विष्णु चरण मल्लिक। इतना ही नहीं, सूबे के और भी कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को तैयार हैं। इस लिस्ट में शामिल हैं शिखर अग्रवाल, गौरव गोयल, सिद्धार्थ महाजन, भास्कर ए सावंत, प्रवीण गुप्ता, कृष्णा कुणाल, रोहित कुमार सिंह। राज्य में आईएएस अधिकारियों का कैडर स्ट्रेंथ 313 है, लेकिन वर्तमान में अधिकारियों की संख्या मात्र 247 है, जिसकी वजह से कई विभागों का काम अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रहा है, जो राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। प्रेम मीणा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और जोधपुर से बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। सैनिक पर जानलेवा हमले की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर से एक सैनिक पर जानलेवा हमला हुआ। एक युवक ने सैनिक से मारपीट की। छुट्टी पर बस से ये सैनिक गांव जा रहा था। पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई है, जानकारी मिल रही है। जान से मारने की धमकी दी गई। एक जवान एक सैनिक के साथ मारपीट की गई। बदमाशों ने उन्हें मारा पीटा। उनके परिवार के साथ भी बदसलूकी हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छुट्टी पर अपने गांव ये सैनिक परिवार के साथ जा रहा था और वहां पर बदसलूकी हुई, उनके साथ मारपीट भी की गई। ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? देखिए, ये जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर है जो छुट्टी पे अपने गांव आए थे, कहीं जा रहे थे बस में अपने परिवार के साथ, तो बस में एक कुछ युवकों ने इनके साथ जो है बदसलूकी की, जिसका इन्होंने विरोध किया। विरोध के बाद जब मामला बढ़ा तो इन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मामला शांत करवाकर बस को रवाना करवाया गया। और बीच रास्ते में जो है इस बदमाश युवक ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और बस में से घसीट कर इनको सड़क पर ला पटका और उनके साथ तब तक मारपीट करते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। उनके मुंह से और शरीर से लगातार खून बह रहा था और जब परिवारजन इनको छुड़ाने के लिए बीच में आए तो बदमाशों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी जो है मारपीट की है। इस मामले में जो है पिपाड़ थाने में मामला दर्ज हुआ है और पुलिस इसकी जांच में जुटी है। जी, क्या इन्हें पकड़ा गया है?
देखिए, अभी हमारी बात हुई थी, जो विपार थानाधिकारी बाबूलाल डारा है, उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम गठित कर बदमाशों को जो है पकड़ने का प्रयास करी है। फिलहाल जो है उन्हें नामजद कर लिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पहले विवाद हुआ, इसके बाद जिस शख्स के साथ यह विवाद हुआ था उसने बस रुकवाई, घसीटकर इस सैनिक को बस से नीचे उतारा और तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। परिवार वालों ने बीच बचाव की कोशिश की तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, कोशिश कर रही है यह पता लगाने की कि वो कौन से बदमाश है जो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने एक सैनिक पर हाथ छोड़ा, उसे बेरहमी से मारा पीटा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर हक के लिए हल्ला बोल। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब
मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम। एक स्कूल में बन रहे बेसमेंट की खुदाई के दौरान पत्थरों की दीवार एक मजदूर के ऊपर गिर गई। हादसे में मजदूर मलबे में दब गया, उसकी दर्दनाक मौत हुई है। मामला संज्ञान में आने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को मलबे से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया मृतक मजदूर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जायजा लिया संवाददाता राकेश गुसाई ने। जयपुर के एसएमएस स्कूल में आज एक बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट के निर्माण के दौरान एक बेसमेंट की दीवार जो कि नीचे गिर गई। मजदूरों के ऊपर नीचे गिरने से 2 मजदूर नीचे दबे, जिनमें से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई और एक मजदूर को गंभीर रूप से घायल अवस्था के अंदर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस और मीडिया कर्मी और सिविल डिफेंस मौके पर पहुंची, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। काफ़ी परेशानी के बाद में सिविल डिफेंस को और पुलिस को अंदर जाने दिया, पर फिर भी मीडिया कर्मियों को बाहर छोड़ दिया गया। ये पूरे लापरवाही, अपनी लापरवाही जो एसएमएस स्कूल की थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखा नहीं पता चले, इसको लेकर मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद में दोबारा मीडिया को प्रवेश दिया और आप विजुअल के मार्फत से देख पाते हैं कि किस प्रकार से बेसमेंट की खुदाई हो रही थी और किस प्रकार से इस लापरवाही के कारण ये पूरा वाकया सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि परिवारजनों की तरफ से अभी किसी प्रकार की शिकायत पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन जिस प्रकार से एसएचओ का कहना है कि उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर नेग्लिजेंसी बिल्कुल सामने आई है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर नई भर्तियां जारी करने की सरकार से मांग रखी। अपनी मांगों को लेकर राज्य भर से अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे। राज्य के बजट में ऊर्जा विभाग में 9000 पदों पर भर्तियां निकालने की घोषणा थी, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती की विज्ञप्ति नहीं निकली है। संवाददाता महेश दाधीच ने बेरोजगार अभ्यर्थियों से बातचीत की। राजधानी में आज बेरोजगारों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर एकजुट हुए बड़ी संख्या में आज बेरोजगार हैं, प्रदेश के विभिन्न इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं। ऊर्जा विभाग की विभिन्न भर्तियों को जारी करने और उनकी विज्ञप्ति जारी करने की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। जलदाय विभाग में 1309 पद, टेक्निकल हेल्पर के 6000 पद और जिस तरह से ऊर्जा विभाग के जो 9000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई थी 1 साल पहले, उसका जो नोटिफिकेशन है वो अब तक जारी नहीं होने के कारण जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इनका जयपुर हेरिटेज नगर निगम इलाके के बापू बाजार में अवैध निर्माण के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने धरना दिया। किशनपोल जोन कार्यालय पर दूसरे दिन भी बीजेपी नेताओं के धरने को देख निगम प्रशासन ने 240 दिनों के लिए निर्माण को रोक दिया, लेकिन बीजेपी के नेता अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग पर अड़े रहे और कांग्रेस के नेताओं पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बापू बाजार में अवैध अतिक्रमण हुआ है, अधिकारियों की शह पर हुआ है, नौकरशाही की शह पर हुआ है। अफसर और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के उस अतिक्रमण को बनवाया है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का अतिक्रमण जयपुर शहर की नाक पर ये एक अपमान है और इस अपमान को हम सहन नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अतिक्रमण ध्वस्त हो ताकि अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद न हों और उनके हौसले पस्त होकर के नियम अनुसार, कानून अनुसार वो लोग सब काम करें। देखिए, एक दुकान के जो अवैध निर्माण हो रहा था, दुकान नंबर 177, उसका मामला है और हमारे वहाँ के पार्षद हैं अमर गुजर, वो 3 दिन से लगातार उनको जब से निर्माण शुरू हुआ था तब से नगर निगम प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन उसको उसी जगह रोक दिया जाना चाहिए था निर्माण को, जबकि वो निर्माण नहीं रुकता है और एक ही दिन में वो दुकान बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद उसको ना सीज किया जाता है ना आज तक तोड़ा जाता है। और प्रदेश में शहर शहर पटवारियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शहर शहर पटवारियों का प्रदर्शन, ग्रेड पे समेत कई मांगों को लेकर हल्ला बोल। जी हां, शहर शहर पटवारियों ने वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दौसा में पटवारियों ने 3600 ग्रेड पे समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
शहर के नेहरू पार्क से कलेक्ट्रेट तक पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान पटवारियों ने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो आगामी जनवरी 9 को चित्तौड़गढ़ में बैठक के बाद उग्र आंदोलन करने का फैसला लिया जाएगा। प्रदेश स्तर से राजस्थान पटवार संघ से प्रदेश स्तर से फैसला लिया गया है कि आज जिला मुख्यालय पर संपूर्ण राजस्थान में प्रत्येक पटवारी के द्वारा मूक रैली का आयोजन किया जा रहा है। साइलेंट तरीके से हम हमारी आवाज़ को गांधीवादी तरीके से काले मास्क और पट्टियां वितरण करके फल वितरण करके हमने हमारी आवाज़ को राज्य सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। सरकार हमारी आवाज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, इसका जिम्मेदार सरकार होगी। अगर कोई उग्र आंदोलन होता है या राजस्थान का पटवारी अपने काम को क्रम डाउन करके रोकता है तो उसकी पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार होगी। इधर डूंगरपुर में भी पटवारियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने कलेक्ट्रेट तक मौन रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं अजमेर में भी अपनी मांगों को लेकर पटवारियों ने प्रदर्शन किया। पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने राजस्व मंडल से लेकर कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इधर बाड़मेर में भी पटवारियों ने वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पटवारियों ने पटवार संघ के बैनर तले विवेकानंद सर्कल से कलेक्ट्रेट तक मूक रैली निकाली और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस तरह शहर शहर पटवारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हल्ला बोला और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।